साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, भगवान को अगर सच्चे भाव के साथ पुकारा जाए और ये मान लिया जाए कि जो भी करेंगे भगवान ही करेंगे, तो भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं चलकर आ जाते हैं। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये खूबसूरत साखी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक बार भारत सरकार ने बांध बनाने का काम इंग्लैंड की एक कंपनी को दे दिया था। बांध बनाने का काम सफलतापूर्वक लगभग तैयार हो चुका था। सिर्फ थोड़ा काम ही बाकी था। परीक्षण का दौर भी चल रहा था कि एक रात अचानक ही मूसलाधार वर्षा होने लगी, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस कारण से बांध का जल का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था और बांध अभी पूरी तरह से मजबूत भी नहीं हुआ था। अब बांध पर प्राकृतिक खतरा देखकर अंग्रेज इंजीनियर परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि अगर ये बांध टूट गया तो मुझे तो जेल हो जाएगी और मेरे देश की बदनामी होगी, आदि आदि। अब रात हो गई, बारिश रुक ही नहीं रही थी और बांध से पानी रिसने लगा। सभी मजदूर जो भारतीय थे बांध के निकट बनी अपनी अपनी अस्थायी झोपड़ियों में चले गए। चारों तरफ पानी ही पानी, अंधेरा और कीचड़। अंग्रेज इंजीनियर बेचैनी से इधर उधर असहाय भटक रहा था। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो उन्हीं मजदूर की झोपड़ियों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक मजदूर परिवार तस्वीर के आगे दिया रखकर कुछ गा रहा है। अंग्रेज इंजीनियर ने उनसे उस समय की परिस्थिति का जिक्र किया और पूछा कि तुम इस तस्वीर के सामने बैठकर ये क्या कर रहे हो। तब उस मजदूर परिवार ने बताया कि वो सब अपने भगवान श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी की पूजा कर रहे हैं और आप भी इन्हीं राम को राम 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 कहकर पुकारो, यही आपकी मदद कर सकते हैं। अंग्रेज इंजीनियर ने कहा कि बांध कभी भी टूट सकता है। मजदूरों ने कहा कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, तुम भी कर लो, अब तो हमारे राम ही हमारी रक्षा करेंगे। साथ संगत जी, अंग्रेज इंजीनियर लाचार सा हो मन में राम 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 बोलता हुआ, रक्षा करो मेरी लाज रख लो, ये कहता हुआ अपनी बर्बादी निश्चित जानकर बांध की दीवार के ऊपर ये सोचकर खड़ा हो गया कि मरना तो मुझे है ही, तो क्यों ना मैं बांध के पानी के साथ ही डूब कर मर जाऊं, तो मेरी कुछ इज्जत बच जाएगी। इतने में ही अंग्रेज इंजीनियर ने नीचे देखा कि बांध की दीवार के पास दो बच्चे बांध की मरम्मत करने में लगे हुए हैं। अब उस इंजीनियर ने उन बच्चों को आवाज़ लगाई कि वहां से बाहर जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। परंतु वो दोनों बालक मिट्टी का लेप लेकर बांध से पानी रिसने की जगह पर लगाते रहे। वो अंग्रेज इंजीनियर दौड़कर मजदूरों के पास पहुंचा और उसने वो तस्वीर फिर से देखी और कहा कि ये दोनों धनुषधारी धनुष लिए बांध की दीवार पर मिट्टी लगाकर रिसते हुए पानी को रोक रहे हैं। परंतु जब वहां पर मजदूर पहुंचे तो उनको कोई बालक नजर नहीं आए। अंग्रेज इंजीनियर सभी को कहता रहा कि वो दोनों बालक वहां पर धनुष लिए खड़े हैं, देखो यही तो खड़े हैं, परंतु किसी को भी भगवान नजर नहीं आए। साथ संगत जी, मजदूर समझ गए कि आज बांध की रक्षा स्वयं भगवान ने ही आकर की है। धन्य है ये अंग्रेज इंजीनियर जिसको भगवान के दर्शन हुए। सब अंग्रेज इंजीनियर के पैरों में दंडवत होकर प्रणाम करने लगे और उस अंग्रेज इंजीनियर के दिमाग पर इस घटना का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने अपने देश की शान शौकत भरी जिंदगी का त्याग कर दिया और हिंदू धर्म अपनाकर सन्यासी बन गया और सन्यासी जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाया। भगवान श्री राम जी के चरणों में अपना पूरा जीवन अयोध्या में रहकर उसने समर्पित कर दिया। साथ संगत जी, इस साखी का मर्म यही है कि भगवान को सच्चे भाव के साथ पुकारा जाए और ये मान लिया जाए कि जो भी करेंगे अब भगवान ही करेंगे, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आ जाते हैं। और साथ संगत जी, भगवान तो मदद करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक साधु रहता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भगत था और निरंतर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा।
सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़कर जाने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाव के मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप मेरी नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। साधु बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। अब नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वो वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक साधु को गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर साधु की मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उस रस्सी को जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु फिर बोला, मैं इस रस्सी को नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। अब उसकी जिद के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मौत हो गई। साध संगत जी, मरने के बाद साधु स्वर्ग पहुंचा और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ पूजा आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों किया प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर के बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। साथ संगत जी, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। वो एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं, और यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो फिर वो मौके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। और कभी भी ये मत समझिएगा कि अगर आपने भगवान के सामने कोई पुकार की है तो आपकी पुकार भगवान ने नहीं सुनी। ये तो केवल आपका वहम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को जाना ही नहीं। मीरा जी जब भगवान श्री कृष्ण जी के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कहाँ तक कहें, कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, चींटी के पग नुपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। अब सोचिए कि एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनते हैं। कभी प्रेम से भगवान को पुकारो तो सही, कभी भगवान की याद में आंसू गिराओ तो सही। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि केवल एक भगवान ही तो होता है जो आपकी बात को सुनता है। भगवान पुकार भी सुनते हैं और मदद भी करते हैं। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो बताइए कि क्या भगवान ने उनकी पुकार नहीं सुनी? बिल्कुल सुनी। भगवान अपना भोजन छोड़कर आ गए। और सोचिए कि जब द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा था तो क्या भगवान ने नहीं सुना था? भगवान ने सुना और उनकी लाज भी बचाई। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी और भी न जाने कितने संत हुए हैं जो भगवान से बातें करते थे और भगवान उनकी बातें सुनते थे। इसीलिए अब जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो तो ये मत समझना कि भगवान हमारी पुकार सुन रहे होंगे या नहीं। कोई शक मत करना, बस दिल से भगवान को पुकारना। तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, भगवान हमारी पुकार को सुन रहे हैं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार जी।